हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट बिफोर दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इज consistency. Consistent people who are regularly doing something and improving upon it can really make their skills very very huge. आज ही मैं एक चेतन भगत हैं जो कि राइटर हैं, काफ़ी उनकी बुक्स पे मूवीज़ भी बनी है। उनकी ऐसी एक रील मेरे सामने आ रही थी और वो बोल रहे थे कि इट्स नॉट IITians आर वेरी स्मार्ट। ही सेड कि अगर 300 लोगों का एडमिशन होता है तो 3 लोग जो होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, दे आर आउट लाइक दे आर रियली रियली स्मार्ट, बट द 297 पीपल आर स्मार्ट बट एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप रेगुलरली रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं almost like from 2000 onwards, I started working the market, and 2008 to 2016, which is roughly about 8 years, मैंने केवल मार्केट को देखा है, केवल चार्ट्स को रीड किया है, नो ट्रेडिंग whatsoever, made my notes and that's it. Like my computer will start at the start of the market and close at the close of the market after doing my research, and this is how I have watched thousands of charts every single day. And अब भी जब मैं आपके लिए रिसर्च लेके आती हूँ तो आई रियली रैक माई ब्रेन। तो क्या होता है कि ब्रेन keeps making these connections. If you're consistently doing something and those connections become so large at one point of time. Somebody was asking me कि पूरे stock market में आपको सबसे easy क्या लगता है? I said one thing, which is selecting a stock. That I find is the easiest for me, which is very very difficult for some people. But why was I talking about consistency? The reason is simple. आपके सामने मैंने 3 चार्ट्स लगा रखे हैं। आज आपको पहला स्टॉक दिया था एम्फेसिस का, जिसने फ्रॉम 2342 से जाके 2402 का हाई लगाया। देन राइट्स आई हैड गिवन एट अबाउट 236, जिसने 244 का हाई लगाया। फिर मैंने आपको दिया था शेयर इंडिया एट 155 156, इसने 165 का हाई लगाया। इस तरह से अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, you can generate consistent money from the market and you can really become wealthy. That's the point I want to bring to your notice कि और skills are always compounded. जब आप अपनी skills पे काम करते हो, रोज वही charts देखते हो, वही patterns देखते हो, वही data पढ़ते हो, उस data को chart से connect करते हो, then you're not gambling. Gamblers को आपने देखा है, they are dealing with absolutely unexpected things, right? उनके पास उनको बेटिंग करनी होती है, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। बट दिस प्लेस हैज डेटा, दिस प्लेस हैज रेपिटेटिव chart patterns. So why do you have to gamble here? When there is a data, you can base your observation and connect it with the data and produce best result. Okay, so if you want to follow me in the live market, do follow me on my Telegram channel. That's the best place. और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग सुनने के बाद भी लिखते हो कि लिंक कहाँ मिलेगा। अरे इस डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन तो पता होगा, वहाँ पे जाओ। नहीं तो जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ना स्क्रीन पे, उनमें किसी पे भी कॉल कर लो, आपको मेरी टीम जो है गाइड कर देगी। प्लीज़ टेक एन एक्शन। हर चीज़ कमेंट लिखने से नहीं बनती है बात। आपने इन तीनों में से किसी भी में ट्रेड अगर किया है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आर यू लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज़ और नॉट। सब चीज़ों के बारे में लिखे। आई एम रियली हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू ऑल। एंड येस, लेट्स कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज मार्केट का जो टॉप गेनर था वो IT सेक्टर ही था। 2-3 दिन हो गए, लाइक इट्स काइंड ऑफ फॉर्म द बॉटम एंड ऐसा लग रहा है कि ऊपर चलने की तैयारी में है। उसके बाद जो एक थोड़ा सा आज इंडिया विक्स में फिर से कूल डाउन हुआ है, बट देयर इज अ बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल। अब छोटे लेवल पे जाके देखो तो पूरे दिन तो रेंज बाउंड था, बट जब डबल टॉप लगाने के बाद इसने जो थोड़ा सा इसमें स्ट्रेस आने लग गया। तो ओवरऑल अभी भी इंडिया विक्स जो है काफ़ी कूल हो चुकी है। आई विल बी रियली हैप्पी इफ इट रीचेस टू अबाउट 10 और सो। और अगर जो आज बात करें कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरे, तो सबसे ज़्यादा गिरा है रियलिटी। कई दिनों की जो इसमें एक मोमेंटम आया था, तो 1 2 3 4 दिन का मोमेंटम आज इसमें जाके निगेट हुआ है, लाइक द मोमेंटम हैज़ बीन स्टॉप्ड। उसके बाद आप देखेंगे तो मेटल में भी आज जो कल एक बाइंग आई थी, उसको मेटल ने दोबारा से मेटल हैज़ कम डाउन। उसके बाद केमिकल सेक्टर में भी थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर था। और अगर हम देखते हैं तो सर्विस सेक्टर, मीडिया, मिड कैप में लोअर लेवल से बाइंग आई है, राइट। दैट्स अ लिटिल पॉजिटिव साइन, बट लेट्स सी हाउ इट गोज टुमारो। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो
आप देखोगे कि निफ्टी काफ़ी समय तक रेंज बाउंड रहने के बाद निफ्टी गिरी है। तो हियर आर माय गैन लेवल्स। तो देखो यहाँ पे आके निफ्टी जो है 11:15 से लेके स्टिल अबाउट 12 ओ क्लॉक इट वॉज रेंज बाउंड, राइट। और ये जो कैंडल है जो 12:15 की कैंडल है, इट इनगल्फ प्रीवियस कैंडल्स और इसने पूरे अनसर्टेनिटी को डिमोलिश किया। और उसके बाद जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ, आपको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल तक निफ्टी में ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया है। तो आज जो था ना, इट वॉज प्रीटी मच एविडेंट कि ऑप्शन राइटर्स जो है ना बहुत गेम प्ले कर रहे थे। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। पहले ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, राइट। तो थोड़ा सा एक्सपायरी थी, बट 100% इट वॉज श्योर कि 24,500 को क्रॉस नहीं कर पाएगी निफ्टी। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस लिखे जाते हैं, अगर मैं दिखाती हूँ आपको, देखो यहाँ पे ये जुलाई है ना, अगर मैं दिसंबर में चली जाती हूँ, इफ़ आई गो टू दिसंबर 29 एक्सपायरी, आपको केवल 500 के मल्टीपल्स दिखाई देंगे, राइट। 500 के मल्टीपल्स दिखाई देंगे, 24,000, इनफैक्ट इसमें 1000 के मल्टीपल्स हैं, इसमें नॉट इवन 500 के मल्टीपल्स, 1000 के मल्टीपल्स हैं। अगर आप किसी लाइक सितंबर में चले जाते हो, राइट, तो वहाँ पे आप क्या देखो कि जितने भी 1000 या 500 वाले हैं, लाइक 24,500, आप यहाँ पे देखो अच्छी खासे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। मल्टीपल्स ऑफ 500 विल गिव यू ह्यूज कॉल राइटिंग, एंड दैट इज द रीजन 24,500 पे आके आज निफ्टी रुकी है, राइट। अंटिल नाउ दिस बैरियर इज क्रॉस्ड, वी विल से दैट निफ्टी इज एक्सपीरियंसिंग अ रेजिस्टेंस। तो एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लगता है कि 26,600 के ऊपर एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी ऊपर चलने की। बट एज ऑफ नाउ आज के दिन मार्केट वाज अंडर स्ट्रेस, राइट। और अगर आईटी सेक्टर चला था तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा चला है स्टॉक आज के दिन, चला है नौकरी। और अगर आपको याद हो तो मैं नौकरी कई दिनों से आपको बोले जा रही हूँ। देखिए ये मैंने इसका डायग्राम भी बना रखा है, ये लेवल्स भी बना रखे हैं। 1076 के बाद आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताई थी, एंड लुक एट द मैसिव ब्रेकआउट, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मैंने 3 स्टॉक्स आपको दिए थे, एक था HCL टेक जिसने बहुत बड़ा आज के दिन मूव नहीं दिया, बट हो सकता है आने वाले दिन में मिले। इटर्नल हैज नॉट गिवन अ बिग मूव, बट मिलेगा। एंड एम्फेसिस हैज गिवन यू अ pretty good move, right? So, and आज के दिन गिरे कौन से स्टॉक्स है? FNO में जो सबसे ज़्यादा गिरा है वो ट्रेंट गिरा है। I don't know what the reason is. Probably we'll get the reason here that the Trent shares fell 11% after Q1 standalone revenue was 5,660 crore plus 19% year-on-year growth, driven by website and Zudio. Revenue and store additions missed forecast. राइट, जो फोरकास्ट थी उसको मिस किया, एंड इमेजिन दैट्स द वे, दैट इज़ वाई इट फेल। कल्याण ज्वेलर्स, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट कि कल्याण ज्वेलर्स में क्या हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स में अगर आप देखेंगे जितने भी गोल्ड के स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी बाइंग थी, लाइक टाइटन फॉर एग्जांपल, और त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी, और यू लुक इनटू द सेंको एंड ऑल। बट कल्याण ज्वेलर्स में आई डोंट नो व्हाई, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो इट सेज दैट आई डोंट नो, द रीजन हैज़ नॉट बीन गिवन हियर, बट इट फेल प्रीटी बैडली। तो ये 2 शेयर्स थे जो बुरी तरह गिरे हैं। बायोकॉन में गिरावट आई है, और बायोकॉन ने हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया। आई थिंक येस्टरडे आई टॉक्ड अबाउट इट, बट इट हैज़ नॉट गिवन अ ब्रेकआउट। एट द सेम टाइम BSC हैज़ गिवन अ ब्रेक डाउन, एंजल वन, MCX, जितने भी ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना, उनमें काफ़ी एक ब्रेक डाउन आया। तो एनीवे, आज बात करते हैं कि मेरे रडार पे क्या रहने वाले हैं। तो मेरे रडार पे कुछ थोड़े से स्टॉक्स हैं जिनकी मैं बात करूंगी आप लोगों से। पहला स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूंगी वो है HCL टेक, राइट। एज IT इज बिल्डिंग अप एंड हैविंग अ गुड मोमेंटम, सो हियर इज HCL टेक। एंट्री कैसे लेते हैं अगर इस बारे में बात करी जाए, तो एंट्री के लिए बेस्ट होता है एक इनसाइड कैंडल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमको यहाँ पे इस जगह पे एंट्री लेनी है, तो ये इनसाइड कैंडल मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और इस जगह के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो हमेशा अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देख रहे हैं, एंट्री के लिए आपको, जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टॉक दिखाती हूँ जिसमें मुझे आज कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं दी। लाइक दिस स्टॉक जो मैंने सुबह आइडेंटिफाई किया था, IOLCP, इसमें मुझे एंट्री नहीं मिली, क्योंकि एंट्री जहाँ पे मिल रही थी वो उस समय तक स्टॉक बहुत चल चुका था। आई होप यू गेट इट। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखती हूँ तो मेरे को कहीं पे भी यहाँ से यहाँ तक कोई इनसाइड कैंडल नहीं मिल रही। यहाँ पे मिल रही थी, राइट, दिस वाज एन इनसाइड कैंडल, बट उसके बाद मैंने देखा था कि अपर सर्किट में बस 2-3-4 पॉइंट्स हैं। तो जब मोमेंटम ज़्यादा नहीं है देन व्हाट्स द पॉइंट, बट ह्यूज रैली हैड कम अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं थी, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक प्रॉपर एंट्री मिले, राइट। तो what I want to tell you here,
कि अगर आपको एक ब्रेकआउट दिखता है कहीं पे भी, आप वेट करिए कि आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड हो, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूंगी वो है डालमिया भारत। डालमिया भारत, और इसमें भी डेवलपमेंट्स अच्छे हैं। देखिए, आप देखो लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, 2 दिन हो गए इसको दोजी बनाते बनाते, राइट। और एक और चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो है वो है HDFC AMC, राइट। HDFC AMC दैट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। HDFC AMC को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और जो लास्ट स्टॉक में ध्यान में रखूंगी उसका नाम है श्री सीमेंट, राइट। थोड़ा हाई वैल्यूड स्टॉक है। अब आप लोग कितने सारे लिखोगे, इतना महंगा स्टॉक दे देते हो, मैं क्या करूं भाई, जो रिसर्च में आ रहा है, जहां मुझे डेटा दिख रहा है, मैं कोई गेम थोड़ी खेल रही हूँ कि छोटा प्राइस बड़ा प्राइस। आई एम जस्ट लुकिंग एट द डेटा एंड द स्ट्रक्चर्स। आई एम नॉट डूइंग कि आपके हिसाब से मैं कुछ डेटा मैनिपुलेट करूं, जो डेटा है उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ। तो श्री सीमेंट को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। मार्केट को सीखते रहिए, मार्केट को जानते रहिए। तो व्हाट मैटर्स इज दैट the right research, to be on the right direction, to be in the right stock, which are building up with momentum. And such a stock we have, you can filter out by getting the data from the market, which is the volume and the price. उसके different combinations होते हैं, उन combinations को हमने study किया है past many years, and then we have filtered out, okay, this, if this happens, then this is a possibility. And most of the time it fulfills, there are very very strict rules just जिनको हम follow करते हैं। और अगर आपको इनके बारे में सीखना है, you can definitely join our master trader program, which is the only thing that we do as a SEBI registered research analyst. All my research is absolutely free. You can get it on YouTube, Instagram, Telegram पे live होती हूँ मैं from 9:15 to 3:30. Do join me there, and the link is in the description box. All the best, take care, and I'll see you in the live market. Bye bye.